मन खुलने पर कार्यक्रम में स्वागत है। पिछले हफ्ते हमारे साथ मौजूद थी बीनू जी, जो आज भी यहाँ उपस्थित हैं हमारे साथ अपने अनुभवों को बांटने के लिए। जी बीनू जी। मेरे बपतिस्मा लेने के बाद, बपतिस्मा तालाब से ऊपर आने के बाद पिछले हफ्ते बीनू जी आपने हमें काफ़ी कुछ बताया था, जिसे हो सकता है कई लोगों ने ना सुना हो, तो उन्हें समझाने के लिए आपने कहा था कि जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले वो उद्धार पाएगा, ऐसा पवित्र शास्त्र में कहा है। तो आपने बपतिस्मा लेने का निर्णय लिया। बपतिस्मा लेने का निर्णय लिया। अब आगे बताइए। मेरे बपतिस्मा लेने के पहले काफी कमजोर थी मैं, उठकर चलने की हालत में भी नहीं थी। फिर भी मैं बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि इस वचन ने मेरे हृदय को छू लिया था। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह दिखाई देंगे। इस वचन ने मेरे हृदय को छू लिया। जैसे मैंने कहा था कि जब मैं ऑर्फनेज में थी तब मैं कुछ दिनों के लिए काम नहीं कर रही थी, क्योंकि काम करने पर मुझे बहुत थकान महसूस होती थी। फिर भी प्रभु के ये वचन मेरे हृदय को छू गए। इसीलिए ये जानने के लिए मैं ऑर्फनेज में एक छोटे बच्चे को, जिसका सर का घाव पक गया था, उसे नहलाने के लिए ले गई। तो मुझे सब लोग रोकने लगे और कहा कि तुम मत करो, क्योंकि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। फिर भी मेरे मन में इस बात को लेकर एक जिद थी। अगर वचन कहता है कि विश्वास करने वालों के साथ चमत्कार होता है, तो मुझे वो चमत्कार देखना है, तब मैं विश्वास करूंगी। और मैं 3 साल के बच्चे के सर को केले के पत्तों से घिसकर उसको नहलाने लगी। पहला दिन गया, दूसरा दिन गया, तीसरे दिन वो पूर्ण रीति से चंगा हो गया। तो मुझे विश्वास हुआ कि विश्वास करने वालों के साथ ये चिन्ह है। मतलब बाइबल का वचन सत्य है ना? सत्य है। और मेरा विश्वास बढ़ा। सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उस वचन पे मुझे यकीन हो गया। इस विश्वास को बरकरार रखने के लिए मुझे और कुछ भी सुनने की जरूरत नहीं थी। और मैं बपतिस्मा के लिए तैयार हो गई और तालाब में उतरी, बपतिस्मा लिया। जब मैं तालाब से बाहर निकली तो पासवान ने मुझसे कहा, यीशु ने तुम्हें चंगा किया है। बाइबल में एक कहानी है कि 38 साल से तालाब के पास बीमार अवस्था में पड़ा हुआ था। परमेश्वर के स्वर्गदूत पानी को हिलाते थे और जो उस पानी में पहले उतरता था वो चंगा हो जाता था। उनको पानी में उतारने के लिए कोई नहीं था। मुझे तालाब में उतारने के लिए प्रभु यीशु ने जो सेवक तैयार किया था, उसने मुझे बपतिस्मा दिया और कहा कि यीशु ने तुम्हें चंगा किया है। यदि तुम विश्वास करोगी तो प्रभु की महिमा को देख पाओगी। मैंने दिल से उस वचन पर विश्वास किया। बपतिस्मा के 1 महीने बाद मैं डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गई और डॉक्टर ने मेरे सर को पूरी तरह से जांचा। हमेशा मेरे सर के ट्यूब बंद होने के कारण मुझे बीमारी होती थी। तो सर से कितनी ट्यूब शरीर के लिए डाली थी? सर में 3 ट्यूब और शरीर में 2 ट्यूब थी। मतलब सिर के पानी को शरीर में आने के लिए। लेकिन इन ट्यूब के ब्लॉक होने की वजह से मेरी बीमारियां बढ़ जाती थी, जैसे उल्टी होना, मिर्गी का दोहरा आना, इस प्रकार की बीमारियां होती थी। लेकिन कुछ समय पहले यीशु ने प्रार्थना के द्वारा एक ट्यूब निकाल दी थी, लेकिन तब भी एक ट्यूब अंदर थी और वो बार बार ब्लॉक होती थी, जिसकी वजह से मैं बीमार होती थी। और तब मैंने बपतिस्मा लिया। फिर डॉक्टर ने चेकअप किया तो कहा कि ये चमत्कार है, क्योंकि हमेशा ब्लॉक रहने वाला ट्यूब खुल गया था। डॉक्टर ने कहा ये किसने खोला है? तो मैंने कहा कि ये मेरे यीशु ने खोला। मैंने ये गवाही डॉक्टर के सामने दी। डॉक्टर ने कहा ये एक चमत्कार है। 1 साल बीत गया, दोबारा चेकअप के लिए जाना था। किसी के लिए भी विश्वास करना मुश्किल था। किसी का विश्वास नहीं हो रहा था। मेरे भाई बहन सबने कहा कि ये तेरा वहम है, जन्म से हुई बीमारी प्रार्थना से कैसे ठीक होगी। मैंने कहा वहम नहीं है, मेरे यीशु ने चंगा किया है। आप चंगाई को महसूस कर पा रही थी? हाँ, महसूस कर पा रही थी। पहले से तंदुरुस्त हो गई थी मैं। ये देखकर पड़ोसी भी कहने लगे कि ये तो चमत्कार है, ये तो अब भागदौड़ भी करने लग गई है। सिर का आकार बदल गया, सर का आकार भी छोटा हो गया। 1 साल के अंदर ही काफी लोगों ने मुझे कहा कि अरे तुम बदल गई हो। फिर 1 साल के बाद मैं चेकअप के लिए गई तो मुझ में कोई बीमारी नहीं निकली। डॉक्टर ने कहा तुम ठीक हो गई हो। फिर भी सबके मन में शक होने के कारण मैंने दूसरी बार भी चेकअप करवाया। तीसरे साल चेकअप करवाते वक्त डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारा शरीर बदलकर एकदम स्वस्थ हो गया है। एक अच्छा जीवन जीने के लिए तुम अब तैयार हो। बिनु, परमेश्वर की दी हुई चंगाई की तो कोई तुलना ही नहीं। डॉक्टरों के इलाज की एक हद हो सकती है, किंतु जब सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने बिनु को छू लिया तो फिर तो
पूर्ण रूप से परिवर्तन हो गया। मेरे जीवन में और काम करने के तरीकों में बदलाव आ गया, क्योंकि एक सफर करने के बाद घर लौटने पर सर के वजन से लेट जाती थी। सर दर्द होने के कारण मैं किसी से कुछ कह भी नहीं पाती थी। मैं आपको एक बार की बात बताना चाहूंगी कि एक दिन एर्नाकुलम से वापस घर आई तो मेरे सबसे छोटे भाई ने भाभी से पूछा कि जो ये कह रही है क्या वो सच है, कैसे ये इतना फुर्ती से घूम फिर रही है। सबको शक होने लगा, पर वो समझ गए कि परमेश्वर ने कुछ तो कृपा की है, क्योंकि सालों साल मेरे सभी भाइयों ने मेरे इलाज पर करोड़ों खर्च किए थे। उनको मालूम है कि मैंने कितना दर्द सहन किया, और उनको भी दुख है क्योंकि मुझे हॉस्पिटल ले जाना और वहाँ से वापस लाना, मैं अपना सिर सीधा नहीं रख पाती थी। तब मैं अपनी दीदी की गोद में सिर रखती थी, तब वो मुझसे पूछती थी कि कितना भारी है तुम्हारा ये सिर, तुम ये सिर कैसे संभालती हो। तब मैं चुप रहती थी। बचपन से बहुत ही अपमान सहा होगा आपने। हाँ बिल्कुल, सब लोग मुझे बड़े सिर वाली कहते थे। उस वक्त मुझे बहुत रोना आता था। स्कूल के बच्चे और दोस्तों के बुलाने से ज्यादा बुरा मुझे भाई के बुलाने से लगता था। कभी कभी मुझे खुद से ही घृणा होती थी। जब मेरे भाई मुझे ऐसे बुलाते थे तो मैं उन्हें डांट देती थी। मुझे अच्छा नहीं लगता था, मुझे ये बातें बहुत चुभती थी। मैं बहुत निराश हो गई थी, लेकिन उस वक्त भी मैं महसूस करती थी कि यीशु का हाथ हमेशा मेरे सर पर है। खासकर इस चंगाई की वजह से मैं समझ गई। तो मतलब बपतिस्मा के बाद ही पूर्ण चंगाई मिली? हाँ, बपतिस्मा के बाद ही मुझे पूर्ण रीति से चंगाई मिली। तो प्रिय दर्शकों, आपसे इस दौरान मुझे यही कहना है, परमेश्वर का कोई भी कार्य करने का एक तरीका है। परमेश्वर वचन में बिल्कुल स्पष्ट रीति से कहते हैं, तुम मेरा कार्य करोगे तो मैं तुम्हारा करूंगा, इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो, ये सब चीजें तुम्हें खुद ब खुद मिल जाएंगी। इस रीति से कार्य करने वाला है हमारा परमेश्वर। बाइबल कहती है, हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह स्वयं बपतिस्मा लेने के लिए निर्माता होकर भी अपने ही निर्माण किए हुए यूहन्ना के पास यरदन के पानी में उतर गया। परंतु यूहन्ना ये कहकर उसे रोकने लगा, मैं किस प्रकार से ये कार्य कर सकता हूँ, मैं तो तुम्हारी जूती का बंद खोलने योग्य नहीं। मनुष्य का भयभीत हो जाना किसी दलदल में फंसने के समान है। नाक से सांस लेने वाले मनुष्य के हाथ में ऐसा क्या है जिससे भय लगता है? वचन हमसे यही पूछता है। एक सामर्थी व्यक्ति भी केवल श्वास के कारण जिंदा है। परमेश्वर की आज्ञा को मानना, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जीना। संसार में यदि बपतिस्मा की किसी को जरूरत नहीं थी तो वो केवल यीशु को नहीं थी। तब उत्तर देते हुए यीशु ने उनसे कहा, अब तो इसे इसी प्रकार होने दो, हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना है। ये कहकर अपने ही हाथों से बपतिस्मा लेने के लिए पानी में उतरे तो स्वर्ग खुल गया और ये आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे अति प्रसन्न हूँ। पवित्र आत्मा कबूतर की भांति यीशु पर उतरा। हम इस जगह पर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को एक साथ देख सकते हैं। बेशक उस परमेश्वर की इच्छा को मानने पर, उसकी आज्ञाओं को मानने पर परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। और इसी बात को हमने बीनू से सुना। उसने पानी में उतरकर परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। उसे मानने से, उसका पालन करने पर स्वर्गीय पिता के हाथ ने उसे छू लिया। डॉक्टरों ने कह दिया था सिर्फ कुछ ही दिन ऐसे 3 गुना आकार वाले सर के साथ जी सकती है। मतलब जब सब ने हाथ खड़े कर दिए तब परमेश्वर ने वहाँ कार्य किया। और आज उसके सामान्य सर को देखिए, ये परमेश्वर का कार्य है। ऐसे परमेश्वर को हम क्यों नहीं मानते? क्यों नहीं उनकी आज्ञा का पालन करते? क्यों हम यहाँ वहाँ भटकते फिरते हैं? क्यों हम हर प्रकार के दुख और कष्टों को सहन करते हैं? परमेश्वर कुछ और नहीं चाहता है। परमेश्वर के वचन अनुसार चलिए। सिर्फ उसके बताए रास्ते पर चलने के लिए ही वो हमसे कहता है। इस लोक में और अनंत लोक में अपने बड़े अनुग्रह के साथ वो हमें बुलाता है। हाँ, अब बोलिए। मैं वापस सेवा करने के लिए गई। लगभग 2 साल तक अनाथालय के बच्चों की सेवा की और पढ़ाया भी। उसके बाद मैंने कहा कि मेरी माँ बहुत उम्र की हो गई हैं। उनकी क्या उम्र होगी? 85। ओके, तो आप सबसे छोटी बेटी हैं ना? हाँ, मैं सबसे छोटी बेटी हूँ। मेरी छोटी भाभी को गर्भवती होने के कारण हमारे घर में माँ के लिए सेवक की जरूरत थी, इसीलिए मैं लगभग 1 साल तक
घर में ही थी माँ की सेवा करने के लिए। मैंने माँ की खूब सेवा की, लेकिन फिर 6-7 महीने बाद मेरे मन में दोबारा इच्छा जागी, मुझे दोबारा यीशु के लिए काम करना है। मुझे लगा मुझे सौंपी गई जिम्मेदारी ये नहीं है। ये बात मेरे मन को बार बार कचोट रही थी। 7 महीने के बाद भाभी वापस घर आई। भाभी वापस घर आई और सब काम करने लगी थी। बीनू को जो मौका मिला वो बहुत ही कीमती था। अपनी बूढ़ी माँ की सेवा करने का मौका मिला है ना, ज्यादातर लोगों को मिलता ही नहीं। कितने देशों में देखिए माँ बाप अपने बच्चों को इतनी तकलीफों से बड़ा करते हैं, उन्हें पढ़ाते लिखाते हैं, किंतु अंत में उनकी देखभाल करने का सौभाग्य किसी को भी प्राप्त नहीं होता है। माता पिता अपने दर्द दिल में लिए ही चले जाते हैं, है ना। लेकिन बीनू को 7 महीने माँ की सेवा करने का मौका मिला, है ना। कितने सौभाग्य की बात। बीनू अब बताइए। उस सेवा के दौरान यीशु के लिए अधिक जीने की और कार्य करने की इच्छा मेरे अंदर आने लगी और यीशु ने कहा है, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। ये मेरे अंदर रह गई। अब मैं सेवा की जगह से अपने घर वापस आई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और सेवा करने कहाँ जाऊं। मेरा मन इस बात को लेकर व्याकुल हो रहा था। उस समय मैं प्रार्थना के लिए एक इंडिपेंडेंट चर्च में जाती थी। उस चर्च के पास्टर के एक मित्र के द्वारा कोट्टयम में चिंगवनम के न्यू इंडिया चर्च ऑफ गॉड संस्था से मुझे एक ऑफर आया। मुझसे कहा था कि एक अनाथालय है। मैंने सोचा कि पहले भी अनाथालय में थी, इस कारण से मैंने अपना बायोडाटा और गवाही भेज दी। लेकिन उन दिनों में मेरी गवाही किसी ने नहीं देखी, क्योंकि इसमें प्रभु की इच्छा नहीं थी। और 2-3 महीने के बाद मैंने यीशु से इस विषय को लेकर प्रार्थना की कि मेरे लिए तुम्हारी योजना क्या है। एक दिन मैं घर का सब काम करने के बाद मैं बाइबल पढ़ने बैठी, तब प्रभु ने मुझे दिखाया हबक्कुक 2-3, क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है, क्योंकि वह निश्चय पूरी होगी और उसमें देर ना होगी। देर आए मगर दुरुस्त आए, है ना। ये वचन के द्वारा मैं अचंभित हो गई, लेकिन मैं इस वचन के अर्थ की गहराई जान नहीं पाई। मेरे समझ के बाहर थी। फिर भी मैंने थोड़ी देर प्रार्थना की, लेकिन मेरी आंख लग गई। उस नींद में मुझे किसी ने पुकारा और मुझसे कहा, थम्पी पास्टर को फोन करो उन्हें। मैं झट से उठ गई और इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। अचानक से मुझे सैमुअल भविष्यवक्ता की याद आई। जैसे सैमुअल को पुकारा था, मुझे लगा ये वही आवाज है। मुझे यकीन हुआ कि ये यीशु की आवाज है। मैं तुरंत ही उठी और थम्पी पास्टर का नंबर खोजने लगी, और नंबर मेरे फोन में था और मैंने उन्हें फोन लगाया। लेकिन उधर के सेवा करने वालों ने मेरा फोन मरियम आंटी को दे दिया। उस वक्त आंटी के द्वारा कहा हुआ एक वचन मेरे दिल को छू गया। आंटी ने कहा, बेटी, परमेश्वर ने तुझे पुकारा है, तुम यहाँ जल्द से जल्द आ जाओ, देरी होगी तो शैतान तुझे ले जाएगा। ये सुनने पर मैं कुछ और नहीं सोच पाई। उस दिन मंगलवार था जब मैंने फोन किया था। मैंने कहा कि मैं अपने पास्टर को बताने के बाद उनकी इजाजत लेकर आती हूँ। उस दिन मेरी माँ बैंगलोर में भाई के घर गई थी और भाभी की छोटी सी बच्ची जो 6 महीने की थी वो घर पर थी। मुझे उस समय कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूँ क्या, लेकिन ये परमेश्वर का बुलावा था। जैसे लौत की बीवी ने प्रभु की बात ना मानकर पीछे मुड़कर देखा, तब वो नमक का खंबा बन गई और यही बात मुझे याद आ गई। तो मैंने सोचा कि अब मुझे आगे बढ़ना है और पीछे मुड़कर नहीं देखना। मुझे अपने यीशु की सेवा करने जाना है। तो मैं घर से निकली। मेरे पासवान ने मुझे गाड़ी भाड़े के लिए पैसे दिए। जो भी मेरे पास था, ज्यादा कुछ नहीं था मेरे पास। मैंने जरूरत के लिए कपड़े और भाई ने दी पॉकेट मनी लेकर निकली। शुक्रवार शाम को गाड़ी से निकली और शनिवार सुबह मैं इधर पहुंच गई। और पहुंचते ही मैं सबसे पहले मरियम आंटी से मिली और उन्होंने मुझसे एक ही बात कही कि बेटी, तुझे यीशु ने अपनी सेवा के लिए बुलाया है। उनकी सेवा पूर्ण विश्वास के साथ तुम करना और फोन के द्वारा सारे संसार को सुसमाचार बताना। ये आंटी ने मुझसे कहा और मैं मान गई। आंटी ने ये भी कहा कि ये घर तुम्हारा है और घर की तरह ही रहना। मुझे ये अच्छा लगा। तो प्रभु सही समय पर बीनू को यहाँ ले आए, क्योंकि रोज यहाँ
कितने फोन आते हैं, कम से कम 100 से भी ज्यादा फोन कॉल्स तो तुम ही अटेंड करती होंगी। हाँ। और एक हफ्ते में तकरीबन 20 से 25 लोग यीशु को स्वीकार करते हैं। ये कितनी बड़ी सेवा है। सही बात है। यहाँ काम करने वाली बहनों में से जॉली नाम की एक बहन थी जो काम के सिलसिले में आंध्र प्रदेश जा रही थी। तो मैं सोचने लगी, प्रभु इनकी जगह कौन ले सकता है। इसके लिए इश्तिहार देकर कोई फायदा नहीं, उसे तो प्रभु केवल आप ही चुन सकते सही हो। बात देखो, मैं ये प्रार्थना ही कर रही थी कि बिनु आपका फोन आ गया, और मुझे इस बात का पक्का यकीन हो गया कि प्रभु ने ही बीनू को भेजा है। ऐसे आप यहाँ आई, और मुझे पता है, मुझे 100% यकीन है कि प्रभु ने आपको यहाँ भेजा है, क्योंकि यहाँ फ़ोन कॉल्स अटेंड करते वक्त प्रभु आपको ताकत देते हैं, ऐसा महसूस करती हैं ना। बिल्कुल। इसके बारे में कुछ बताइए। फोन के द्वारा मेरे जीवन में कई अद्भुत कार्य हुए। उसमें से एक बात मैं आज भी नहीं भूल सकती। सब सेवा करने वालों के साथ प्रार्थना करने के बाद लगभग 1:30 बजे मैं लेटी। सोने के बाद कुछ 2:45 बजे एक फोन बजा। मैं गहरी नींद में सो रही थी और फोन की घंटी से चौंक कर मैं नींद से उठ गई, जैसे किसी ने पुकारा है। मैंने फोन उठाया और बात की। सऊदी से सुनील नाम के एक भाई का फोन था। उन्होंने अपने जीवन के संघर्ष के बारे में बताया मुझे। हमने इस सब के बारे में लगभग 1.5 घंटे बात की। अभी भी मुझे खुशी होती है कि मेरे मुंह से पवित्र आत्मा के वचन निकले और वो उस भाई का जीवन बचा सके। उस भाई ने मुझसे कहा कि दीदी, अगर आप मेरा फोन नहीं उठाते तो मैं इस दुनिया से चल दिया होता। मैंने सोचा एक आखिरी बार फोन कर लूं। आज भी वो फोन करते हैं और कहते हैं कि मुझे सिस्टर से बात करके शांति मिलती है। एक फोन कॉल कितने महत्व का है ना। नहीं तो एक जीवन जी। हमेशा के लिए खत्म हो जाता। इसी तरह त्रिशूर से एक माँ ने अपने बच्चों के बहरे होने पर प्रार्थना के लिए फोन किया, तो मैंने कहा हमारा हाथ यीशु का हाथ है, उन हाथों को बच्चों के कानों पर रखो। और मैंने प्रार्थना की। एक बच्चे को यीशु ने चंगाई दी और बाद में डॉक्टर से कान का सुनने का टेस्ट करवाने पर डॉक्टर ने कहा इस बच्चे का कान ठीक है और ये सुन सकता है। हमारा यीशु हमेशा जीवित है ना। जीवित है। ओके। इस तरह अनेक कार्य हैं हाँ। जो कहने पर खत्म नहीं होंगे। बीनू को आए हुए अभी 5 हफ्ते ही हुए हैं ना। हाँ। इन 5 हफ्तों में कहने से खत्म ना होने वाली बहुत बातें हुई। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। अगर फोन बजने पर मैं उठा नहीं पाती हूँ तो दुख होता है, क्योंकि एक आत्मा कितनी अनमोल है मैं समझ गई हूँ। अधिकतर समय जब मैं खाना खाने बैठती हूँ तब कॉल्स आते हैं। वो कॉल लगभग आधे घंटे तक चलता है और तब तक खाना ठंडा हो जाता है। वो खाना कितना भी ठंडा हो जाए, लेकिन मेरे लिए उस आत्मा की कीमत उस खाने से ज्यादा है। अब मैं ये समझ गई हूँ। कई लोग पूछते हैं कि भविष्य में क्या करोगी तुम, तो मैं कहती हूँ कि मेरे लिए प्रभु की एक अच्छी योजना है जो हानि की नहीं कुशल की है। मेरे लिए शादी के कई रिश्ते आए, लेकिन जब मैंने अपनी फोटो भेजी चंगाई मिलने के बाद। जी, चंगाई मिलने के बाद। चंगाई मिलने से पहले तो मैं शादी से इनकार करती थी। मेरी फोटो कई जगहों पर भेजी, लेकिन जवाब नहीं आया, क्योंकि फोटो उन तक पहुंचती ही नहीं थी। क्योंकि आज प्रभु यीशु को मेरी जरूरत थी। अगर उन दिनों मेरी फोटो किसी को मिल जाती तो मैं आज कई लोगों को सुसमाचार नहीं सुना पाती। मेरा ये विश्वास है। इसके लिए मैं प्रभु यीशु को धन्यवाद करती हूँ। यीशु ने अब तक बड़े कार्य किए हैं मेरे लिए, और आने वाली मेरी जिंदगी में भी इससे भी बड़ी योजना मेरे लिए रखी है। तो 10वीं पास होने के तुरंत बाद संस्था में सिस्टर बनने के लिए गई, और अपने विश्वास के अनुसार इस तरह करने पर ही यीशु की दुल्हन बन सकती है। वो परमेश्वर की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर सकती है। वो ये सोचती थी, लेकिन बीमारी के कारण उसे नहीं लिया। 12वीं के बाद गई तो भी नहीं लिया। फिर भी प्रभु से प्यार करना है, प्रभु की सेवा करनी है। उसके सच्चे मन की इस सच्ची इच्छा का प्रभु ने आदर किया। हमारे दिल की हर अच्छी इच्छा को प्रभु जानते हैं। वक्त गुजरता चला गया, लेकिन प्रभु अपनी रीति के अनुसार, अपनी योजना के अनुसार, अपने वचन के मुताबिक जीने के लिए उन्हें सौभाग्य दे दिया। उसके द्वारा उन्हें अद्भुत प्रकार से चंगाई भी दी। उसे एक नई सृष्टि के रूप में बदल दिया। उसे अनेक लोगों की भलाई के लिए एक कुम्हार की भांति सही आकार दे दिया। उसने बताया ना कि इस पूरे घर में देश विदेश से आने वाले फोनों की घंटी हमेशा बजती रहती है। इंटरनेट के जरिए हमारे कार्यक्रम देखने वाले अनेक ज़रूरतमंद लोगों के देश विदेश से फ़ोन आते हैं। हमें सुनने वाले आप में से भी अनेक लोगों ने फ़ोन किया होगा, और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यीशु जिंदा है। जैसा आपने सुना,
वो अनेक लोगों को चंगाई दे रहे हैं। फोन पर बात करने से ही दुष्ट आत्माओं से छुटकारा मिल जाता है, बीमारी से चंगाई मिल जाती है, संतानहीन को संतान मिल जाती है। ऐसे न जाने कितने असंभव कार्यों को परमेश्वर संभव बना रहे हैं। ऐसा कैसे होता है? विश्वास के द्वारा प्रार्थना करने पर चंगाई मिलती है। यीशु के नाम से एक मन होकर प्रार्थना करने से हमारे लिए चाहे वो कार्य कितना भी असंभव क्यों ना हो, किंतु यीशु उसे संभव बनाते हैं। आप इस बात पर बेशक विश्वास कर सकते हैं। आपकी परेशानी चाहे कुछ भी हो, धैर्य रखते हुए विश्वास के साथ आप हमें संपर्क कीजिए। आपके लिए हमेशा प्रार्थना करने वाला एक प्रार्थना ग्रुप है जो आपकी हजारों प्रार्थनाओं के विषय को लिख रहे हैं। हर समय आपके बताए हर एक विषय को लिखकर उस पर हाथ रखकर उन समस्याओं के लिए आपके लिए प्रार्थना करते हैं। अनेक लोगों ने हमें बताया है कि उनके जीवन में बदलाव आया है। ये कैसे हुआ? उस जीवित परमेश्वर की वजह से। हम में इतनी ताकत नहीं है। छुटकारा यीशु के नाम से मिलता है। यीशु कहता है, मेरे नाम से तुम जो कुछ भी मांगोगे पिता पुत्र की महिमा के लिए तुम्हें दूंगा। ये कहने वाले यीशु हमारे लिए खुद को बलिदान कर दिया। वो यीशु हमारे लिए चमत्कार करता है। उस यीशु के बालक बन जाइए आप लोग। इस संसार में चंगाई मिलने पर भी हम मर जाते हैं, लेकिन हमारी आत्मा की रक्षा, हमारी आत्मा का छुटकारा, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है। आज मृत्यु हो जाए तो अनंत काल कहाँ बिताएंगे, यही हमें सोचना है। निश्चय ही यीशु के संतान बनने पर हमारा नाम जीवन पुस्तक में लिखा जाएगा। विश्वास करने और अंगीकार करने से हमारे नाम को जीवन की पुस्तक में लिखा जाएगा। इसमें नाम न होने वालों को आग की झील में धकेल दिया जाएगा। आपका नाम जीवन की पुस्तक में है क्या? आप दोबारा जन्मे हैं क्या? आप 2 जन्मदिन बता सकते हैं क्या? ऐसा नहीं है तो आपने दोबारा जन्म नहीं लिया। एक जन्म तारीख सबको मालूम है। ऐसा है तो अभी एक शब्द प्रार्थना कीजिए, यीशु मैं पापी हूँ, आप मेरे लिए मरे, मेरे लिए बलिदान दिया, मेरे हृदय में आ जाइए, मुझे अपनी संतान बना लीजिए। और ये प्रार्थना करते ही आप उनकी संतान बन जाएंगे और आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाएगा। इसके लिए आपको आमंत्रित करते हुए मैं आपसे विदा लेती हूँ। आज का कार्यक्रम आप सब लोगों के लिए आशीष का कारण बना करके मैं विश्वास करती हूँ। अगर आपको कोई सवाल या प्रार्थना विनती है तो संपर्क कीजिए। हमारा पता है बेथेस्दा कम्युनिकेशंस #18 नियर ज्योतिबा फुले हॉस्पिटल, कन्नमवर 2, विक्रोली ईस्ट, मुंबई 400083। मोबाइल नंबर 9819708374। ईमेल mariamathampimumbai@gmail.com। अगले सप्ताह इसी समय फिर मुलाकात करेंगे। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।